नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। और आज दिन है एक सुंदर ऐसे किसी भक्त की कथा प्रसंग का जो हमारे जीवन को आह्लादित करे, आनंदित करे और एक नई राह दिखाए। हम छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शबरी को प्रभु राम ने जो नवधा भक्ति बताई है उसमें छठी भक्ति पे है। देखिए, दमशील होना ये साधना का सबसे जरूरी भाग है, क्योंकि जब तक हम अपने मन और इंद्रियों पे काबू नहीं पाते हैं तब तक ये संभव ही नहीं है कि हम अपने विचारों को सात्विक बना पाएं, हम ईश्वर का मनन, चिंतन, ध्यान या उसके कहे हुए मार्गों पे चल पाएं। क्योंकि इससे पहले तक हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ स्वार्थ और स्वार्थ ही घूमता रहता है। चलिए, आज आपको कथा सुनाते हैं दामाजी पंत। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में एक बार ऐसा अकाल पड़ा कि आप अगर हमारी प्लेलिस्ट में से 10 कुमार चरित्र निकालें और उसमें भी छठा उच्छ्वास निकालें, वहां पे कथा आती है किम क्रूरम स्त्री हृदय। इसमें त्रिगर्त देश में जो दुकाल पड़ा है, जो अकाल पड़ा है, उसका वर्णन है। ऐसा ही भयंकर अकाल, मनुष्य जिंदा रहने के लिए उसको अनाज ना मिले ये तो ठीक है, पेड़ और घास के पत्ते भी उसको उपलब्ध ना हो पाए, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसे में उस समय एक जो गोलकुंडा का राज्य है उसके अंतर्गत मगल बेगड़ा प्रांत आता है। वहां पे दामाजी पंत जो हैं वो उस समय सूबेदार थे, शासक थे। मतलब बादशाह की तरफ से वहां का सब कुछ देखना भालना ये उनका काम था। जहां तक बादशाह के भंडार हैं वो तो अनाज से भरे हुए थे और एक तरफ प्रजा जो है वो दुकाल से मरी जा रही थी। ऐसे में दामाजी तो एक भक्त हृदय, उनसे नहीं रहा गया, क्योंकि अपने दुख से दुखी हो वो तो मनुष्य होता है, लेकिन जो संत होता है वो तो हमेशा दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है ना। दामाजी बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने यहां जो अनाज के भंडार थे वो सारे के सारे भंडार लोगों के लिए खोल दिए। जिन लोगों के शरीर पे सिर्फ हड्डी के ऊपर चमड़ी ही चिपकी हुई थी और जो बिल्कुल मरने की तैयारी में थे, ऐसे हजारों लोगों के प्राण जो हैं दामाजी के इस काम से बच गए। लेकिन भाई, राजनीति तो नाम ही इसका है। दामाजी के साथ में जो बादशाह की तरफ से नियुक्त नायब सूबेदार थे, ये तो सूबेदार थे, उनको लगा ये मौका बड़ा अच्छा है, इस मौके का फायदा लेना चाहिए। बादशाह से कह देते हैं कि आपका अनाज का पूरा भंडार लुट गया है और दामाजी ने जब ये काम किया है तो सजा के पात्र है और उनको सजा मिलना यानी हमें सूबेदारी मिलना। भैया, मैंने आपसे कहा कि स्वार्थी लोगों की तो संसार में कमी है ही नहीं। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। हाँ, दामाजी पंत जैसे लोग अगर आप ढूंढने निकलोगे ना तो 1000 ढूंढने पे भी एक नहीं मिलता है। यही तो भक्तों का लक्षण है और यही भक्तों का वैशिष्ट है। जैसे बादशाह को मालूम पड़ा कि मेरा सारा अनाज का भंडार दामाजी ने लोगों को बांट दिया, लुटा दिया, बर्बाद कर दिया,
सेनापति को आज्ञा दी, जाओ दामाजी पंत को बंदी बना के ले आओ। सेनापति बड़े आक्रोश के साथ राजा की आज्ञा पालन करने के लिए निकल पड़े। वहां जाकर के पहुंचे, सुबह का समय था। दामाजी अपने नित्य कर्म में लगे हुए थे, उनका पूजा पाठ वगैरह चल रहा था, नित्य प्रति गीता का पाठ करना, वो जो उनका क्रियाक्रम था, जब तक वो पूरा ना हो किसी से मिलते नहीं थे। तो उनकी पतिव्रता पत्नी ने स्पष्ट कह दिया सेनापति से, आप चाहे जो हो, चाहे जहां से आए हो, तब तक आप हमारे स्वामी से नहीं मिल सकते हैं जब तक उनका नित्य कर्म पूर्ण नहीं हो जाता है। सेनापति को क्रोध तो बड़ा था, राजा की आज्ञा, बादशाह की आज्ञा, और ये, लेकिन उस तेजस्विनी स्त्री के व्यवहार के सामने सेनापति अपना सा मुंह लटका के बैठ गया। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि दामाजी जब अपना नित्य कर्म निवृत्त करें, उसके बाद उनसे बात करे, उनको गिरफ्तार करे, जो कुछ भी करना है वो उसके बाद ही संभव था। अब तो दामाजी का नित्य कर्म जब पूर्ण हुआ तो पत्नी ने जाके बताया, स्वामी आपको पता तो था ही, आपने जो काम किया है इसका परिणाम बड़ी जल्दी आने वाला है। बादशाह के यहाँ से सेनापति आए हैं और मुझे तो लगता है कि उनके रंग ढंग कुछ अच्छे नहीं है। दामाजी ने कहा, हमने कौन सा गलत काम किया है, हमने तो लोगों की सेवा की है, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो भगवान की भक्ति का नियम है, मैंने तो सिर्फ उसी का पालन किया। हम क्यों चिंता करें? अरे चिंता करें वो जिनका काम हमने किया है। पत्नी भी ऐसी सती और पतिव्रता, पति के सुर में सुर पुराया। मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी, स्थिति कोई भी आए आप चिंता मत कीजिएगा। वाह, ऐसी पत्नी जिसको मिल जाए, पति सौभाग्यशाली होता है, धन्य हो जाता है। दामाजी पंत सेनापति के पास पहुंचे। सेनापति ने हाथ में हथकड़ियां डाल दी और बोले, चलो बादशाह ने आपको बुलाया है। दामाजी ने कहा, बिल्कुल चलिए साहब, हम कहां जाने के लिए मना कर रहे हैं। निकल पड़े। बीच में पंढरीपुर आता था तो उनने कहा कि भाई हमारी ऐसी इच्छा है कि हम पंढरनाथ के दर्शन कर लें। अब सेनापति के साथ रास्ते में इतनी देर जो बातें हुई, या अभी तक जिस प्रकार से दामाजी पंत का मान सम्मान बादशाह के यहां था, उसके अनुसार सेनापति आया बड़े आवेग में था, आया बड़े राजा या बादशाह के ऑर्डर के अनुसार क्रोध में था। लेकिन दामाजी पंत से मिलने के बाद, उनकी पत्नी से मिलने के बाद, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसकी स्थिति जो है, उसने कहा कि आपकी इच्छा है, अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो आप शौक से जाके दर्शन कर लो। ऐसे में दामाजी गए और पंढरनाथ के दर्शन करके इतने भाव विभोर। देखिए, एक बात तो सच है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। भैया कुछ भी सही, इस समय दामाजी पंत मुश्किल में तो थे, उनके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो सुख में सुमिरन नहीं करते हैं, लेकिन सुख में सुमिरन करने के बाद भी जब दुख आता है तो दुख में सुमिरन करने में और अधिक आनंद मिलता है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये क्या कह रहे हैं। कुंती से जब कृष्ण वापस चले ना, द्वारका जा रहे थे, तो पूछा, बुआ मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया, आप भी एक वरदान मांग लो, हम चाहते हैं कि आप भी एक वरदान मांग लो। तो कुंती ने कहा कि मुझे तो क्या चाहिए लाला, अरे कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा आग्रह है तो मुझे बस ऐसे ही दुख मेरे भाग्य में बने रहें और ऐसे ही दुख मिलते रहें, क्योंकि जब जब मैं दुखी होती हूं तो तुम्हें बड़े अच्छे ढंग से याद कर पाती हूं। और आप कुंती का पूरा जीवन देख लीजिए। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, युधिष्ठिर को सिंहासन पे बैठने को मिला, लेकिन जैसे ही धृतराष्ट्र वन में गए हैं तो कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में गई हैं।
उन्होंने युधिष्ठिर के साथ रहना पसंद नहीं किया है। भाई सुख में सुमिरन करने वालों के ऊपर भी जब दुख आते हैं तो भगवान को याद करने की जो मजा है वो बढ़ जाती है। आज दामाजी पंत पंढरीनाथ के दर्शन करके और इतने भाव विभोर हुए हैं, उनके मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जो पड़े तो जैसे बिल्कुल बेहोश हो गए हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे समाधि लग गई हो। अब सेनापति को ये लगा यार ये तो बड़ा विलंब हो गया, ये गए थे दर्शन करने, वहां सेनापति गया, सेनापति ने जाकर के इनको उठाया। अब इनकी आंखों में तो आंसुओं की धार पड़ी हुई है। और जब सेनापति ने इन्हें उठाया तो एक प्रकार से समाधि भंग हुआ। समाधि भंग हुआ तो इन्होंने पंढरीनाथ को प्रणाम किया और वहां से आगे की यात्रा शुरू की। अब रास्ते में इनको विलंब हुआ और बादशाह का क्रोध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है कि इतना विलंब, सेनापति भी मेरी आज्ञा से गया और अभी तक लेके नहीं आया है। और अचानक बादशाह के दरबार में एक किशोर, नवयुवान भी नहीं कह सकते हैं, बालक आके पहुंचता है, सांवला कलर, वह बगल में एक पोटली दबी हुई है। बादशाह सलामत को अदब पेश किया है और अदब पेश करके कहा है मैं दामाजी पंत का एक सामान्य सेवक हूं। उन्होंने आपके अनाज का भंडार जो लोगों को, आपकी प्रजा जो भूखों मर रही थी, उनको बांट दिया और उस अनाज के भंडार की जो कीमत है वो आपके पास भेजी है कि आपका अनाज का भंडार हमने लोगों को दे दिया है, लेकिन उसकी कीमत आप ले लीजिए। बादशाह इतनी देर से उस बालक को देखे जा रहा है। पहले तो वो सोच रहा था इतना सा छोटा सा बालक ये मेरी सभा में आया काहे के लिए, और आया तो वैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि उसके पूरे भंडार की, जितना उसका अनाज का भंडार था उसकी कीमत दामाजी ने भेजी है। बादशाह को समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। वो बालक कहता है बादशाह सलामत, मेरे पास समय नहीं है, मुझे और बहुत सारे काम हैं, जल्दी से आप अपना ये जो है कीमत उसको ले लीजिए और मुझे उसकी रसीद दे दीजिए। बादशाह का मन तो नहीं था कि इस बालक को अपनी आंखों से दूर करें, लेकिन फिर भी बादशाह ने उसको खजांची के पास भेज दिया। खजांची ने गिनती की कि भाई इतना माल था, इसका इतना पैसा चाहिए। वो थैली में से जितने पैसे निकालता उतने निकलते ही चले जा रहे, वो थैली खाली नहीं हो रही है। उसने पूरी कीमत ले ली और पूरी कीमत लेके बाकी थैली वापस दी और चिट्ठी लिख के बना के दी। बालक फिर से आ गया, बादशाह के पास पहुंचा के कहता महाराज ये आपकी रसीद आ गई है, इस रसीद पे अपनी मोहर लगा दो, दस्तखत कर दो। बादशाह ने कहा कि भैया दामाजी अगर पूछेंगे कि कौन आया था, कौन पैसा देके गया, अरे कह देना आपका सेवक बिट्ठू आया था। बादशाह को नाम बताया अपना, बिट्ठू। बादशाह ने मोहर लगाई, सिक्का लगाया, दस्तखत किए और बिट्ठू ने वो रसीद ली और बिट्ठू वहां से गायब। अब बादशाह सलामत बड़े ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तो सेनापति को भेज दिया दामाजी पंत को बंदी बना के लाने के लिए, और ये तो दामाजी पंत ने क्या किया है, उनकी प्रजा की रक्षा के लिए सारा अनाज का भंडार लोगों को बांटा और उसकी कीमत अदा की है। जल्दी से दूसरे सेवक को भेजा कि जाओ भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, दामाजी पंत को बड़ी इज्जत के साथ लाया जाए। इधर वो सैनिक गया, रात को एक जगह रुके थे, दूसरे दिन सवेरा हुआ, फिर वही नित्य कर्म में लग गए, गीता ईता का पाठ करने बैठे और जैसे गीता खोलते हैं उसमें वो रसीद निकलती है। राजा का सिक्का लगा हुआ है, राजा की मोहर लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है कि हमारे पूरे अनाज के भंडार की इतनी इतनी कीमत चुकता पाई। दामाजी पंत विचार में पड़ गए, अरे मैंने तो ये पैसा भरा नहीं, ये रसीद मेरी गीता में कहां से आई। तुरंत ही विठल नाथ याद आ गए।
भगवान पंढरीनाथ को याद करके कहते हैं, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। इधर वो बादशाह जो है, जब से उस बिट्ठू को देखा है तब से उसका दिमाग ही खराब हो गया है। उसको वो बिट्ठू चाहिए, वो उसी के दर्शन करना चाह रहा है। पागल होकर के नगर से बाहर दौड़ा है। उसने इधर उधर बड़ी तलाश करवाई, लेकिन बिट्ठू कहीं नहीं मिले। दामाजी पंत के पास आकर के पहुंच गए। अभी दामाजी पंत बादशाह के पास लाए जा रहे थे, बादशाह स्वयं दामाजी पंत के पास आ गए। आके कहते हैं, कहां है आपका वो बिट्ठू, मुझे उस बिट्ठू से मिलना है। कौन बिट्ठू? अरे वो आपके यहां का चमार, अपना परिचय दे रहा था कि मैं तो उनके यहां काम करता हूं, चमार हूं उनका। वाह प्रभु, ये आपकी लीला है। बादशाह से कहा, हे बादशाह, आप बड़े ही भाग्यशाली हो। आपने स्वयं साक्षात हमारे प्रभु के दर्शन किए हैं। बाकी मैं तो इस लायक नहीं था। मैंने कोई आपके अनाज के भंडार की कीमत नहीं बेची थी। बिट्ठू मेरा सेवक नहीं है, बिट्ठू तो मेरा स्वामी है। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो आज सेवक बन के आए, और जिन्होंने खुद को मेरा सेवक चमार कहा है ना, वो तो मेरे ठाकुर हैं, वो तो मेरे स्वामी हैं। आज बादशाह सलामत भी धन्य हो गए हैं। दामाजी पंत ने पंढरीनाथ को वहीं साष्टांग लेट करके प्रणाम किया है। इसकी क्या जरूरत थी प्रभु? अरे बादशाह अधिक से अधिक क्या करता, मुझे कुछ दिन के लिए जेल में डाल देता। अरे मैं एकांत में होता तो और अच्छी तरीके से आपका भजन कर पाता। लेकिन आपने मेरे लिए ऐसा रूप धारण किया, आप मेरे लिए इतनी परेशानी में पड़े, आपने मेरे लिए आकर के बादशाह को अदब बजाया। बहुत बड़ा मैं बहुत बड़ा पापी हूं, जो मेरे लिए आपको इतनी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। और फिर तो प्रभु को याद करते करते दामाजी पंत वहीं बेहोश हो जाते हैं। दामाजी पंत को होश तभी आता है जब स्वयं बिट्ठू वहां आकर के उनके मुंह पे जल छिड़कते हैं, उनको उठाते हैं। बादशाह को एक बार फिर से बिट्ठू के दर्शन हुए हैं। और यही भैया लाभ होता है, अगर कोई भक्त आपके आसपास है तो ऐसे ही भक्तों का साथ करते रहिए, आनंद लेते रहिए। जीवन में जिसने भी प्रभु का विश्वास किया है और जिसने प्रभु का विश्वास करके उनके लिए एक भी कदम आगे बढ़ाया है, एक भी काम उनकी सेवा के लिए किया है, जीवन में उसको कभी दुखी नहीं होना पड़ा है। प्रभु ने हमेशा उसका साथ दिया है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए और ऐसी ही कथाएं सुनते रहिए। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।